राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय सिया राम। तो आज की है हिंदू पौराणिक ग्रंथों से मिलते हैं ये 11 प्रमुख श्राप। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक वरदान और श्रापों का वर्णन मिलता है। जहाँ तक श्राप का संबंध है, जो हर एक के पीछे कोई कहानी या कारण मिलता है। वरदानों ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया, उससे कहीं ज्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख 10 श्रापों के संबंध में जिनकी चर्चा खूब होती है और जिनके कारण इतिहास में घटनाक्रमों की एक श्रृंखला ही निर्मित हो गई। नारद का भगवान विष्णु का श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी के स्वयंवर में देव ऋषि नारद जी पहुंच गए, क्योंकि वो श्री लक्ष्मी पर मोहित हो गए थे। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देव ऋषि नारद का मुंह अपनी माया से वानर के समान कर लिया। नारद को छोड़कर श्री लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान का वरण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री रह का दुख भोगोगे। उनके श्राप के चलते ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस श्राप को पूरा किया। लेकिन राम अवतार में भी उनको एक श्राप मिला। क्या श्राप मिला, आइए जानते हैं। श्री राम को मिला श्राप। श्री राम जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा वाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी थी और उनके चलते सुग्रीव और वाली के बीच युद्ध हुआ और जिससे भगवान श्री राम के वान द्वारा बलि की मृत्यु हो गई थी। वाली को छल से मारा गया जानकर उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कह दिया कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति वाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि वाली का ही रूप था, उस द्वारा हुई थी। गंधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गंधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों को विनाश देखकर गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बंधुओं भी नष्ट हो जाएंगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधुओं व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। इसी कथाक्रम में एक और श्राप चर्चित है। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि ऋषि द्वारका गए और तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से शारण आदि वीर कृष्ण पुत्र शंभु को स्त्री वेश में उनके पास ले आए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने वाले के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेंगे, जिसके द्वारा समस्त कृष्ण कुल का नाश हो जाएगा। चौथा श्राप क्या था? शुक्राचार्य का राजा यतापि को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा यतापि का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था और देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब देवयानी बगीचे में घूम रही थी तो उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा यताति ही है। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यतापि को तत्काल ही बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। बुढ़ापे में अब मृत्यु का
डर सताने लगा तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांगी। यदु को छोड़कर सभी ने अपनी अपनी कुछ उम्र पिता को दे दी। यदु के नहीं देने पर उन्हें श्राप मिला। 5वां श्राप, कुद्र को अपने पुत्रों का श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कुद्र व विंता नाम की 2 पत्नियां थी। कुद्र सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कुद्र व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कुद्र ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कुद्र ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्पपुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप से जाकर घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ और जिससे आपकी पूंछ काली हो जाए दिखाई दे और वह ये शर्त जीत जाऊंगी। कुछ सर्पों ने कुद्र की बात नहीं मानी। तब कुद्र ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मीय के सर्पयज्ञ में भस्म हो जाओगे। नदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए और वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें वानर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। तुलसी का भगवान विष्णु का श्राप। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ा का वध करने में सक्षम थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का नाम रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया और यह बात तब तुलसी को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया और इसके राज्य में सभी सुख और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोध हुए और उन्होंने मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। और यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक थे। एक बार इन 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज स्त्री और यदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। और ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक मात्र भक्त श्रवण कुमार का वध कर दिया। और जब उस श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुँचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया और ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महाभारत। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया लेकिन अश्वत्थामा ने विद्या नहीं जानता था इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीव और लूह की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। तो ये थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।